केजरीवाल सफेद झूठ क्यों बोलते हैं? राहुल गांधी सफेद झूठ क्यों बोलते हैं? कभी सोचा आपने? क्योंकि भारत में झूठ बोलना कोई अब सीरियस क्राइम नहीं है। झूठे वादे करना कोई सीरियस क्राइम नहीं है। झूठे आरोप लगाना कोई सीरियस क्राइम नहीं है। और पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर झूठ बोलना तो बिल्कुल कोई अपराध नहीं, उस पर कुछ हो ही नहीं सकता। उसी का फायदा उठा रहे, झूठ बोले जा रहे, झूठ बोले जा रहे। सवाल यह है कि सरकार अगर झूठ को रोकना चाहती है तो बीएनएस में झूठ को गंभीर अपराध घोषित क्यों नहीं कर देती है? सरकार अगर झूठ को रोकना चाहती है तो एविडेंस एक्ट में, ये जो साक्ष्य अधिनियम है, इसमें नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग की व्यवस्था क्यों नहीं कर रही है? सरकार झूठी शिकायत को सीरियस क्राइम क्यों नहीं डिक्लेयर कर रही है? झूठी एफआईआर को गंभीर अपराध क्यों नहीं घोषित कर रही है? जो पुलिस वाले झूठी जांच करते हैं उसको गंभीर अपराध घोषित क्यों नहीं कर रही है? जो अपराधी होते हैं 100-100, 150-150 गवाह खड़ा कर देते हैं, फर्जी गवाह, झूठे गवाह, सरकार झूठी गवाही को सीरियस क्राइम क्यों नहीं डिक्लेयर कर रही है? ये जितने अपराधी होते हैं ये फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाते हैं, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी आधार, फर्जी पासपोर्ट, सब कुछ इनके फर्जी होते हैं। सरकार इस फर्जीवाड़े को सीरियस क्राइम क्यों नहीं डिक्लेयर कर रही? सरकार फर्जी वसीयत और फर्जी विरासत को सीरियस क्राइम क्यों नहीं डिक्लेयर कर रही? सरकार फर्जी खतौनी को सीरियस क्राइम क्यों नहीं डिक्लेयर कर रही है? घुसपैठिए सारे डॉक्यूमेंट बनवाते जा रहे हैं, पहले आधार बनवाते हैं, उसके बाद राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, वोटर आईडी बनवा लेते हैं। सरकार उसको सीरियस क्राइम क्यों नहीं डिक्लेयर कर रही है? और फर्जीवाड़ा हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा हमारे पास कानून है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। सरकार झूठी शिकायत, झूठी जांच, झूठी गवाही, झूठी वसीयत, झूठी विरासत, झूठे दस्तावेज बनाने और बनवाने को नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट क्यों नहीं डिक्लेयर कर रही? ये जो फर्जीवाड़ा है ये अनलॉफुल एक्टिविटी है, ये लॉफुल नहीं है, अनलॉफुल है। और हमारे पास अनलॉफुल एक्टिविटी से निपटने के लिए कानून भी है, 1967 में बना था। सरकार झूठी बात, झूठी जांच, झूठी शिकायत, झूठी जांच, झूठी गवाही, झूठे दस्तावेज, इसको अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर क्यों नहीं कर रही? कोई भी समस्या लाइलाज नहीं होती है, हर समस्या का समाधान है। जो समस्या भारत में है वो चीन, जापान, सिंगापुर में नहीं है। भारत में समस्या इसलिए खत्म नहीं हो रही है क्योंकि यहां सरकारें बदल रही हैं, यहां सांसद, विधायक, मंत्री बदल रहे हैं, यहां मुख्यमंत्री तो बदल रहे हैं, यहां जज बदल रहे हैं, कलेक्टर, कप्तान बदल रहे हैं, सब बदल रहे हैं, लेकिन नियम कानून वही 1967 में जो अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट बना था वही चल रहा है। 1980 में जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बना वही चल रहा है। आधार एक्ट 2016 में हमने बनाया और आंख बंद करके बनाया। इसमें हमने विदेशियों को भी आधार बनवाने की परमिशन दे दिया। नतीजा ये हुआ सारे पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी आंख बंद करके आधार बनवाते चले जा रहे हैं। और जब उनके पास एक डॉक्यूमेंट हो जाता है तो उसी से दिखा के दूसरा, उसी से फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर 10 से 12 हज़ार रुपये में 4-5 डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं। ये कानून कौन बदलेगा? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, तू मैं करने से, विचार विमर्श करने से, भाषण देने से घुसपैठिए भागेंगे क्या? नहीं। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, विचार विमर्श करने से चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी रुक जाएगी क्या? नहीं। चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी तब रुकेगी जब बीएनएस में एक नया चैप्टर जोड़ेंगे, ऑफेंस रिलेटिंग टू चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी, परजरी। और क्यों लोग बाहर झूठ नहीं बोल रहे, कोर्ट के अंदर झूठ बोल रहे, एफिडेविट देके झूठ बोल रहे? क्यों? क्योंकि परजरी भी सीरियस क्राइम नहीं। तो ना हमने चीटिंग को सीरियस क्राइम बनाया, ना हमने फ्रॉड को सीरियस क्राइम बनाया, ना हमने फोर्जरी को सीरियस क्राइम बनाया, ना हमने परजरी को सीरियस क्राइम बनाया, ना बैंकिंग फ्रॉड को हमने सीरियस क्राइम बनाया, ना साइबर फ्रॉड को सीरियस क्राइम बनाया। तो फिर फ्रॉड रुकेगा कैसे? जब हमने झूठ को ही गंभीर अपराध घोषित नहीं किया तब तो केजरीवाल को जो बोलना है बोलेंगे, राहुल गांधी को जो बोलना है बोलेंगे, जो आरोप लगाना होगा आरोप लगाएंगे, कोई जो बातें नहीं लिखी होगी वो भी बोली जाएंगी। कौन, जब अपराध है ही नहीं झूठ बोलना, फिर तो आप कुछ भी बोल लो, फिर तो आप मनुस्मृति के बारे में कुछ भी बोल लो, वेदों के बारे में कुछ भी बोल लो, उपनिषदों के बारे में कुछ भी बोल लो। जब झूठ बोलना तो फ्रीडम ऑफ स्पीच बना हुआ है। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। संविधान सच बोलने की इजाजत देता है, झूठ बोलने की नहीं। लेकिन भारत में झूठ बोलना भी फंडामेंटल राइट हो गया। हमने झूठ को सीरियस क्राइम नहीं बनाया, पता नहीं क्यों, किसको बचाने के लिए, समझ में नहीं आ रहा है। अगर इस देश को बचाना है तो सबसे पहले कानून बदलना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये, फर्जी शिकायत, फर्जी जांच, फर्जी गवाही और तारीख पे तारीख के कारण 2 लाख लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं। ये रुक सकता है, ये सुसाइड रुक सकता है, आत्महत्या रुक सकती है, और सारे मुकदमों का फैसला 1 साल में हो सकता है। बस सरकार केवल इतना कर दे कि झूठी शिकायत करने, अगर शिकायत झूठी सिद्ध हुई तो 10 साल सजा होगी, अगर एफआईआर झूठी पाई गई 10 साल सजा होगी, अगर जांच करने वाले ने झूठी जांच किया पुलिस वाले ने उसको 10 साल सजा होगी, अगर किसी ने झूठी गवाही दिया उसको भी 10 साल सजा होगी। देखिए फटाफट फर्जी गवाह अपने आप भाग जाएंगे, कोर्ट में आए होंगे तो भी भाग जाएंगे। जांच करने वाला फर्जी जांच नहीं करेगा, शिकायत करने वाला फर्जी शिकायत नहीं करेगा, एफआईआर फर्जी होगी नहीं, और कोई फर्जी दस्तावेज लाएगा नहीं, सारी समस्या खत्म। अभी तो फर्जीवाड़ा, थाना भी फर्जीवाड़े का सेंटर बना हुआ है, तहसील भी फर्जीवाड़े का सेंटर बना हुआ है, इसलिए फर्जीवाड़ा रुक नहीं रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि सरकारें बदली हैं, संसद बदल गई, नई संसद बन गई, लेकिन कानून पुराने चल रहे हैं।